जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि यानी लिब्रा का नवंबर का राशिफल। यानी नवंबर में कैसी रहेगी तुला राशि वालों की स्वास्थ्य की स्थिति, उनके धन की स्थिति, उनके परिवार की, उनके संतान की, उनकी नौकरी की, उनके दाम्पत्य की, उनकी प्रेम की, उनके कारोबार की। इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम जानते हैं कि जो अक्टूबर का जो मास है उसमें दो ग्रह नीच के हुए, यानी कि सूर्य देव तुला राशि में गए। तुला राशि सूर्य की नीच राशि, इसी प्रकार से शुक्र कन्या राशि में गए जो कि शुक्र की नीच राशि कही जाती है। और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं, और शुक्र यदि नीच में चले जाए तो अक्टूबर के माह में जैसा कि आप जानते हैं कि 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है उस पर आप लोग संपर्क करते हैं, कॉल करते हैं, मैं आपसे बातचीत करता हूं और आपको उपाय बताता हूं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करता हूं। आपका पूरा प्रयास, आपकी हेल्प करने का प्रयास करता हूं। सबकी तो नहीं कर पाता हूं क्योंकि ढेरों कॉल आती है, जो उठा सकता हूं वो उस पर प्रयास करता हूं। तो आप लोगों ने अक्टूबर के महीने में कुछ घटनाएं बताई हैं, जैसा कि हम अक्टूबर के महीने में तुला राशि का राशिफल तो हमने अपलोड किया ही था। इसके अलावा भी 3 यूनिक घटनाएं जो अक्टूबर में कॉमन तुला राशि वाले जब मैंने बात की उनसे वो सुनने को आई, वो उसके बारे में चर्चा करूंगा मित्रों। साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि एक तो ये हो गया, और कुछ लोगों पे वो घटना हो सकता है कि 10 नवंबर तक उनके साथ भी ऐसा हो जाए। यानी कि क्योंकि ये राशि जो फल है ये अक्टूबर में ही लोड किया जाता है, क्योंकि नवंबर का राशिफल है, तो हो सकता है कुछ तुला राशि वाले रह जाए जिनके साथ में इनमें से घटना उस समय पे ना हो। तो 10 नवंबर तक का वेट कर लेना, धैर्य कर लेना। और जिन लोगों के साथ में हुई है वो कमेंट जरूर करें मित्रों, आपके कमेंट की बहुत भरपूर आवश्यकता है। तो कमेंट जरूर करें कि आपके साथ में ये जो राशिफल टोटल जो मैं बता रहा हूँ, या अक्टूबर का राशिफल आप देख लो तो जो बता रहा हूँ तो वो कितने प्रतिशत आप पे लगा, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। ये प्रतिशत जरूर लिखें, क्योंकि जो भी लोग, क्योंकि YouTube में मित्रों ढेरों भविष्यवाणियां भरी पड़ी है, आप जानते हैं। और ज़्यादातर जो राशिफल होते हैं वो बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं मित्रों। डिप्लोमेटिक समझते हो ना, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति सुन भी लेते हैं लेकिन उनकी कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं खुद सुनता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये राशिफल है, क्योंकि अगर राशिफल है मित्रों तो सीधा सीधा बोलो ना, ये काम होगा या नहीं होगा। तो इसमें समझ रहे हैं ना मेरी बात, वो बड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं। तो जिस वजह से आप लोग 3-4 राशिफल देखते हैं तब भी आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आता। और बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप तो पॉजिटिव बता रहे हैं या आप नेगेटिव बता रहे हैं, दूसरा राशि वाला पॉजिटिव बता रहा है, वो बता रहा है राजयोग, आप बोल रहे हो दरिद्र योग। तो मित्रों ऐसे कंफ्यूजन जो लोगों को रहता है वो कम से कम कमेंट तो पढ़ ले, कमेंट में देख लेना कि मेरा जो राशिफल है वो कितना प्रतिशत एक्यूरेट है। आप मेरे कमेंट पढ़ो, कमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा। और क्या बिलीव दिलाऊं, या आप लाइक देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर मित्रों कोई भी चीज़ फर्जी नहीं होती है, कोई भी चीज़ नकली नहीं होती है। अगर आपको डिसलाइक लगता है तो लोग डिसलाइक कर देते हैं, गलत लगता है तो गलत कमेंट भी कर देते हैं। तो जो सोशल मीडिया में गलत चीज़ वायरल नहीं होती है, या वायरल होती है तो उसमें डिसलाइक ज़्यादा आ जाते हैं मित्रों। तो याद रखिएगा कि अगर आपको तुला राशि के बारे में जानना है तो आप मेरे कमेंट जरूर पढ़िएगा। खैर, आप ये बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं अक्टूबर में 3 जो घटनाएं आप लोगों ने शेयर की उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कि अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों की इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमज़ोर रही। बहुत से लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, और बहुत से लोगों को ऐसा सिम्टम्स लगा, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम बुखार ही था, बच गए बाल बाल। बहुत लोगों के साथ में ऐसा सुना है। और नींद की परेशानी और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी। दूसरा, अस्पताल का चक्कर या डॉक्टर के चक्कर लगे। तीसरी चीज़, धन का खर्चा तुला राशि वालों का अक्टूबर में ज़्यादा हो गया, या तो कोई मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, या कोई लोन, कोई पेनल्टी, कोई कर्जा आपने निपटाया। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके साथ आपने क्या चीज़ कही है। ये आप लोगों पे रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। इतनी मेहनत करती है हमारी एस्ट्रो आज टीम। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। जय माता जी गुरुजी, मैं आपका एस्ट्रो आज चैनल प्रतिदिन देखती हूँ। मैं आपके इस चैनल से बहुत प्रभावित हुई हूँ, और इस चैनल में जो उपाय बताए गए हैं वो बड़े ही प्रभावित हैं। इन उपायों के कर मेरे जीवन में बहुत ही शांति आई है।
आपकी तरह बताए गए उपाय कि मंदिर में एक से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हो, तो उनको जब हम पूजा करते हैं तो उनसे जो हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि हम उस पॉजिटिविटी को ले सकें। और जब हम उस पॉजिटिविटी को ले नहीं सकते तो हमें नकारात्मक भावना आ जाती है। आपकी इसी बात को मैंने मानकर और मेरे मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं थी उनको हटाकर केवल मैं 3 देवों की प्रतिमाएं रखी, गणेश, शिव और विष्णु, और प्रतिदिन मैं उनकी पूजा करने लगी। इससे मुझे मेरे जीवन में बहुत फायदा आया और मेरे परिवार में सुख शांति आई। आपके द्वारा बताए गए बीज मंत्रों का भी मैंने अभ्यास किया। आपने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र का जब आपने जाप करने को कहा तो मैंने इसकी एक माला प्रतिदिन करी। इससे मेरे रोग, जो बहुत सारी बीमारियां थी शरीर में, और वो बीमारियां बिल्कुल कम हो गई है और मैं स्वस्थ हो गई। को अब बात कर लेते हैं नवंबर में तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में मित्रों। तो स्वास्थ्य में देखा जाए, स्वास्थ्य के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र नीच राशि गत बैठे हैं और व्याय भाव में बैठे हैं। और पाराशर होरा शास्त्र के 15वें अध्याय में साफ साफ लिखा है, द्वादशे स्थाने स्थिते भृगु शरीर सुख नाशका, यानी कि जो द्वादश स्थान के अंदर अगर किसी प्रकार से भृगु यानी शुक्र विराजमान हो जाता है तो ऐसे में एलर्जी की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार डॉक्टर के पास या अस्पताल आपको जाना पड़ सकता है नवंबर के महीने में, तो ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, धन भाव की बात करें तो धन भाव में कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, तो इसमें 2 चरण में आपकी धन की स्थिति बढ़ जाएगी। पहला 1 से लेकर 12 तारीख तक आपकी नॉर्मल रहेगी, जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलेगा। 13 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक आपका वाहन में एक तो खर्चा आ रहा है, एक तो वाहन में आपका खर्चा आ रहा है मित्रों, वो मोबाइल में आपका खर्चा आ रहा है, या पुराना कोई केस है उसको निपटाने के लिए, या सरकारी कोई केस पेंडिंग चल रहा है उसको निपटाने के लिए आपका खर्चा होगा। यानी कि आपका खर्चा तो होगा लेकिन आपके पुराने क्लेश कट जाएंगे, याद रखिएगा। तो नवंबर में तुला राशि वालों का पुराना कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी मामला चल रहा है, कोई थाने का मामला चल रहा है, या किसी तरह की पेनल्टी चल रही है, लोन का डिफ़ॉल्टर चल रहा है और उनका कॉल हो जाए तो निपटा दो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, कम में बात बन जाएगी। इसी प्रकार से पारिवारिक स्थिति की बात कर ले तो पारिवारिक स्थिति में शनि बैठे हैं, शश योग का निर्माण करा रहे हैं, तो माता पिता के लिए और परिवार के लिए ये स्थिति सामान्य है। हाँ, तुला राशि वाले नवंबर में नई प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करा रहे हैं तो मत कराएं, ठीक है जी। नवंबर के अंदर कोई लेबर से कोई काम छेड़ रहे हैं तो मत करें, क्योंकि बड़े परेशानी में आप आ जाएंगे। लेबर की मिस कमिटमेंट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा लेबर से हो जाएगा, ऐसी स्थितियां बनती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा टेंशन वाला रहने वाला है, आलसपन इनके अंदर रहेगा, ठीक है जी, बुरी आदतें विद्यार्थियों के अंदर रहेगी। तो इसलिए नवंबर के महीने में पर्व और त्यौहार भी आते हैं, तो ऐसे में दोस्तों के साथ में बुरी चीज़ें करके और लॉन्ग ड्राइव में चले गए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो तुला राशि वाले विद्यार्थी लोग जो हैं, और नवंबर का महीना दिवाली, धनतेरस, ठीक है जी, पर्व वाला रहता है, ऐसे में आपको क्या करना है, नशा बिल्कुल नहीं करना है तुला राशि वालों, नहीं तो आपका करियर खराब हो सकता है। याद रखिएगा, शनि आपके व्यय भाव में बैठा है और आप पे ही दृष्टि है तुला राशि वालों, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। इसी प्रकार से संतान के बारे में बात करें तो संतान 1 से लेकर और 15 तारीख तक पहले बात कर लेते हैं। संतान में आलसपन ज़्यादा रहेगा, उसकी दिनचर्या बड़ी लेट होगी, खाना लेट, कोई नियम बनेगा ही नहीं, चिड़चिड़ापन संतान के अंदर ज़्यादा रहेगा। 16 से लेकर और 30 नवंबर के बीच में संतान के कामों में उन्नति होगी, उनका रुका हुआ काम बनेगा या नई नौकरी के योग बनते हैं, काम में उन्नति होगी। यानी कि 1 से 15 नवंबर तक तो बड़े आलस रहेगा, काम डिले रहेगा। इसी प्रकार से नौकरी वालों की बारे में बात कर लेते हैं। जो तुला राशि वाले जातक को जातिका नौकरी करते हैं तो नौकरी भाव में मंगल बैठा हुआ है और मंगल 6ठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, याद रखिएगा। तो पद प्रमोशन के योग नज़र आ रहे हैं, धन में उन्नति के योग नज़र आ रहे हैं। नई नौकरी के भी, यदि आप खाली हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो नई नौकरी के योग भी आपके 13 नवंबर से 30 नवंबर में अचानक ही बनेंगे, याद रखिएगा। ईमेल चेक करते रहिएगा, उसमें भी आपको हो सकता है कॉल ज़रूर उठाइएगा, उसमें आपको कुछ लाभ होगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य सुख की बात कर लेते हैं और उसमें भी सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा सप्तम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं
ब्यूटी पार्लर जाने के योग है, आपके पार्टनर के सजने संवरने के योग हैं, ऐसा योग आ रहा है। गहने आभूषण खरीदने के योग हैं, जो कि आपकी ओर से कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलाया जाएगा। तो प्रेमी और प्रेमिकाओं का तो खर्चा होने वाला है किसी एक का, आप चाहे वो प्रेमिका हो चाहे प्रेमिका हो, खर्चा तो होने वाला है। इसी प्रकार से पति और पत्नी की बात करें तो पति और पत्नी को नवंबर में वाद विवाद के टॉपिकों से बच के रहना है, नहीं तो वाद विवाद होने के योग नज़र आ रहे हैं। और खर्चे की वजह से वाद विवाद हो रहा है, शॉपिंग की वजह से वाद विवाद हो रहा है, तो याद रखिएगा कि वाद विवाद को टालिएगा, नहीं तो नवंबर का महीना बड़ा कष्टकारी रहने वाला है। इसी प्रकार से कारोबारी के बारे में बात करें, कारोबार का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, तो कारोबार अच्छा रहेगा नवंबर के महीने में। अक्टूबर से बढ़िया रहने वाला है नवंबर के महीने में, और कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया चीज़ करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। आप अपने काम में नई चीज़ ऐड ऑन करने वाले, नया कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन कारोबार अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था तुला राशि वालों का नवंबर का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।